बीटीएससी की तरफ से बिग अपडेट आ रहा है। और आपको पता है बीटीएससी जब भी वैकेंसी निकालती है ना तो एक अच्छा खासा नंबर होता है। आपको ये पीछे दिख रहा होगा, यस। और ये देखो विज्ञापन संख्या लिखा गया है 02/2026 से लेकर के 13/2026। हर एक कैटेगरी में वैकेंसी है। और ये वैकेंसी किसका है? ये वैकेंसी है लैब असिस्टेंट का। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में आप इसको बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है आपका प्रयोगशाला सहायक। यस, सारे ही ब्रांच में वैकेंसी है। इवन अगर आपने बीएससी करा है ना, यस, आपके लिए यहां पे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, किसके लिए कितना वैकेंसी है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, सर सिलेबस क्या होगा, और कब से कब तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातें करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, वन बाय वन, और सारी चीजों के बारे में बात करें। देखिए आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं आप लोग। वैकेंसी डिटेल्स बताऊंगा मैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सैलरी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन सैंपल भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको, यस। और लास्ट में स्ट्रैटेजी का बात करूंगा, क्योंकि देखो आपको पता है इसके ये वैकेंसी ऐसा है जो रेगुलर नहीं आता है। तो बच्चों के मन में बहुत सारा डायलेमा वाला सिचुएशन होता है, सर क्या क्वेश्चन आएंगे, सर सिलेबस क्या रहने वाला है, बहुत सारी बातें आपके मन में चल रहा है। इस वीडियो को देखिएगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लूंगा, मैं आपको सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। सबसे पहली बात देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लैब असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 166 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 146 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में 252, सबसे बड़ी नंबर दिख रहा है आपको। लैब असिस्टेंट सिविल में बात करूं 166 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट मैकेनिकल में बात करूं तो 166 पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट साइंस जो बीएससी वाले मैंने बात किया था, जो बच्चों ने बीएससी करा है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके कोई दोस्त वगैरह जो बीएससी कर रहे हैं उसको ये जरूर भेज दीजिएगा, उसके लिए भी 164 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है बाकी इंजीनियरिंग के लिए, और ये बीएससी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले, यस, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास ओनली बीटेक है आप एलिजिबल नहीं है, बात भी करेंगे अभी। देखो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 6 अप्रैल, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 6 अप्रैल गुजर चुका है। यस, एप्लीकेशन फॉर्म का एंड डेट है 6 मई को। यस, ऑफिशियल वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पे जाओगे, सारा चीज मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट लिखा है कट ऑफ डेट, मतलब आपका एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2026 से लेकर के यहां से कंसीडर किया जाएगा, या इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इस एक्सपीरियंस का भी कट ऑफ डेट यही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही कोई अपडेट आता है डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूं। फिर बात करेंगे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो डिप्लोमा वाले बच्चे अलाउड है, केवल डिप्लोमा वाले बच्चे। यस, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, चाहे मैकेनिकल में, चाहे सिविल में, चाहे इलेक्ट्रिकल में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे कंप्यूटर साइंस में, आप एलिजिबल हैं। ओनली बीटेक नॉट अलाउड है। यस, फ्रेशर जो है इफ रिजल्ट डिक्लेयर टिल कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट बताया था, यस, अगर है उससे पहले जो आपके पास रिजल्ट तो आप अप्लीकेबल हैं, अदरवाइज आप अप्लीकेबल नहीं है। फिर क्या लिखा है, फॉर्म फी 100 रुपया, ओनली 100 रुपया फॉर्म फी है। इनिशियल पेमेंट जो आपका 35,400, यस, ये इनिशियल पेमेंट है, इसमें HRA DA ये सब जुड़ करके अच्छा खासा अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। यस, पे मैट्रिक्स का बात को तो वही लेवल 6 जो RRB SSC में होता है, सेम टू सेम है। अदर अलाउंस DA और HRA वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। अब बात आती है यहाँ पे सर मिनिमम एज क्या है। देखो जनरल मेल के लिए 18 ईयर्स है, यस। मैक्सिमम एज कितना है, 37 ईयर। ओबीसी EBC मेल एंड फीमेल के लिए 18 ईयर्स, यस, ये 40 ईयर है। SC ST मेल फीमेल के लिए 18 ईयर्स, और यहाँ पे 42 ईयर्स है। जनरल फीमेल के लिए 18 ईयर्स, और मैक्सिमम कितना है, 40 ईयर। और यहाँ पे एक बात करूँ मैं, तो जो बिहार के गर्ल्स कैंडिडेट है उसके लिए कुछ सीट रिजर्व है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब वैकेंसी आप देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, तो जो गर्ल्स बिहार से बिलोंग करते हैं उसके लिए सीट रिजर्व है। बाकी अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, वो एज अ जनरल ट्रीट किए जाएंगे, इस बात का बहुत कायदे से आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करेंगे, तो देखो स्टेज 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और यहीं से सारी चीजें डिसाइड होने वाली है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आप बिहार में लैब असिस्टेंट लग जाओगे। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो देखो टेक्निकल जो आपका है, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, और सिविल, जो भी है ब्रांच है आपका, यस, यहाँ पे सिविल लिख दीजिएगा। ये सिविल, यहाँ पे ये सिविल का यहाँ मिस्टेक हो गया है, यस, ये सिविल वाले बच्चे यहाँ पे
सिविल है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा उसको 75 के बिहार पे ही बनेगा। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में होगा, जो आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है, उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। और ये जो सिलेबस रहने वाला है, ये बीटीएससी का अगर मैं बात करूँ जेई का, तो ये इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा का सिलेबस दिया है। अभी इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चीजें लग रही है वही डिप्लोमा का जो 3 साल का सिलेबस होता है। अभी तक यही प्रेडिक्शन लेके चलना है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। तो वही डिप्लोमा का सिलेबस आपका 3 साल में जो पढ़े हैं वही रहने वाला है। आपका टोटल जो मार्क्स 100 है। आपका पेपर जो होने वाला है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहने वाला है। 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा सर और क्या रहने वाला है, सर मेरिट कैसे बनेगा, देखो सीबीटी एग्जाम का 75% मतलब 75 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। देखो यहाँ लिखा गया है नोट में, क्या लिखा गया है, अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुना कर अवधारित किया जाएगा। मतलब मान लो आपको 50 नंबर आया, 100 नंबर का पेपर हुआ, जो आपका 100 नंबर का टेस्ट दोगे उसमें 50 नंबर आया, तो उस 50 को कितना 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 37.5 इसके बिहाफ पे आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। और साथ में जो एक्सपीरियंस है, यस देखो एक्सपीरियंस 5 मार्क्स पर ईयर, 1 साल का 5 नंबर मिलेगा। और ये एक्सपीरियंस आपको बिहार में ही होना चाहिए। यस बीटीएससी का जो डिपार्टमेंट है उसी में होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 साल का 5 मार्क्स मिलेगा तो मैक्सिमम 25 मार्क्स यहाँ से आएगा। तो ये इसका मेरिट बनने का जो आधारशिला है इस तरीके से होने वाला है। फिर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, अब बात आती है सर स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, सर हम किस तरीके से इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखो लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज डिटेल नोट्स बनाना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, जिससे आपका क्विक रिवीजन कर सकते हैं, बार बार रिवीजन किया जा सकता है। फिर आपको करना है प्रैक्टिस ऑल स्टेट जेई क्वेश्चन। यस देखो डिप्लोमा लेवल का वैकेंसी है बेटा, पे स्केल भी देखो आरआरबी एसएससी की तरह है, तो आपको ऑल स्टेट का जेई का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन देखने वाला है, जैसे मान लो आरआरबी जेई का पेपर उठा के देख लो, एसएससी जेई सीबीटी 1 का पेपर उठा के देख लो, उसी लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बहुत हाई पेपर होने वाला है। यस डिप्लोमा लेवल का वैकेंसी है तो आप डिप्लोमा लेवल के ही पेपर एक्सपेक्ट करोगे। यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट का लगाना पड़ेगा आपको, यस प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आपको अपनी गलतियों को इंप्रूव करने का मौका मिल पाए। फॉर रेगुलर गाइडेंस, अगर आपको रेगुलर गाइडेंस की नीड है, आपको रेगुलर सर इसका अपडेट चाहिए होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू पे ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ हम लोग सेशन लेते रहते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी है, आपका जो डिपार्टमेंट में वर्किंग है, अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल है, अच्छा खासा जॉब होता है, आपको जाना है लैब में, और लैब में जो आपका शेड्यूल मिलेगा टाइम से जाना है, उसको परफॉर्म करना है और आराम से टाइम से आ जाना है। तो अच्छा खासा पोस्ट है, अच्छा खासा जॉब है। और सबसे अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा बिहार से है तो बिहार में ही आपका पोस्टिंग होगा। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है, यस आप भी एलिजिबल है, लेकिन आप एज अ जनरल कंसीडर किए जाएंगे। वैकेंसी जो है, जो जनरल में वैकेंसी है, उतने ही वैकेंसी के लिए आप फाइट करोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन एज अ जनरल कंसीडर किए जाओगे। जिसके पास बिहार का स्टूडेंट है, लेकिन उसके पास बिहार का जो डोमिसाइल, जो प्रमाण पत्र होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लीकेबल होगो। कब का होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विजिट करोगे, वहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, तो वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा एक्सपीरियंस है उसके पास, इस बीटीएससी में ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस है, तो उसका भी फॉर्मेट दिया गया है, उस तरीके का प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, तभी जाके आपको एक्सपीरियंस मान्य होगा, अदरवाइज ये अमान्य हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी बातें थी, मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करी। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आप बीटीएससी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं और आपका ब्रांच कौन सा है, जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।